वो खत्म हो गया है, वो कैंसिल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने तलब किया था, हम पेश हो गए, दैट्स ऑल। मुंशी बोला था, ये वो केस है जिसमें इमरान खान के चीफ इलेक्शन मुंशी बोला था। खान साहब ने माजरत की है? कोई माजरत नहीं की है। तो फिर उन्होंने क्या फैसला क्या दिया? वारंट कैंसिल कर दिए। आज तो उन्होंने तलब किया था पेशी के लिए, हम पेश हो गए। केस खत्म नहीं हुआ। वारंट ना केस तो 2 तारीख के बारे में बताइएगा, हुआ क्या सर? क्योंकि एक जो मेंबर थे वो कह रहे थे खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी आज, तो वो बड़े लग रहे थे कि खान साहब से मुलाकात के बड़े मद्दा हैं। अगर उनकी कोई शौक था तो चले। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इमरान खान ने माजी में ये कहा था कि ये मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। अब आपको लगता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा? तो जब इलेक्शन कराएंगे तो हम कह सकेंगे। फिलहाल तो बदू नजर में कोई हमें इलेक्शन के प्रोसेस फेयर नजर नहीं आ रहा है। कोई फेयर नजर नहीं आ रहा। सर साइफर केस में पेश होंगे इमरान खान? साइफर के केस में हम आज पेश FIA में किया है और अभी हमारा इरादा है FIA में पेश होने का। FIA में माफ कर दिया इमरान खान को? हमने कोई माफी नहीं मांगी है, ये तो केस है, चलेगा। तो स्टेटमेंट वही है कि ये मुंशी का किरदार अदा करते हैं। हम इस जुर्म को या इल्जाम को कंटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से निकल चुके हैं और ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इमरान खान जो कल इलेक्शन कमीशन ने वारंट निकाले थे इमरान खान के, वो वारंट जो हैं फ़िलहाल मनसूख हो गए हैं और अब इमरान खान की जो गिरफ़्तारी थी वो टल गई है। और आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के बाहर की सूरत हाल थी। फवाद चौधरी ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने रिटर्न जो है वो तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगे तो फिर कबूल की जाएगी। ये खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के बाहर से गुज़र रहे हैं, जहां वो कुछ अर्सा पहले बतौर वज़ीर-ए-आज़म आते थे। इसके सामने ये इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है, इसी ऑफिस के सामने, जहां आज खान साहब बतौर मुल्ज़िम उनको यहां पर पेश होने पर मजबूर किया गया। तो ये आप मनाज़र देख सकते हैं। थोड़ा सा जो आज की कार्रवाई है उसके हवाले से जो वकला हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। नईम हैदर पंजोथा ये खान साहब के साथ होते थे पहले, जाने पहचाने चेहरा है। देखती उनके ऊपर बड़ी ना सेटिस्फेक्शन चेहरे के ऊपर हमने देखी कि बड़ा जो है ना जबरदस्त हो गया कि आज खान साहब। अच्छा, एक और बताएं सवाल जवाब हुए। फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, फवाद चौधरी से पिछली बार इलेक्शन कमीशन में इमरान ने कहा कि आपके लीडर तो बड़े बदतमीज हैं। आज क्या सवाल जवाब हुआ है इमरान खान? नहीं, कोई इस हवाले से बदतमीजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। देखें अगर किसी जगह के ऊपर जैसे कि लास्ट हियरिंग के ऊपर चीफ साहब ने कहा कि मेरी जो एहलिया है उनके हवाले से जो है उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है जलसे के अंदर, तो गुजारिश ये है कि अगर कोई ज़ुबान किसी जगह पे इस्तेमाल हुई है तो उसका एक प्रोसेस है कि आप डेफेमेशन जो है नोटिस भेजें या कोई जो आपने कार्रवाई करनी है वो करें। लेकिन ये नहीं है कि आप सीट के ऊपर बैठकर आप ओहदे का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए या कोई बात आई है तो उसके ऊपर जो है आप आके कार्रवाई जो है शुरू कर दें। आज क्या पूछा? अच्छा, नईम पंजोथा साहब ये कहिएगा कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे अदालत के अंदर, क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका आमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? देखें, कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई। किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ। सिर्फ और सिर्फ वारंट की हद तक हमने वहाँ पे सरेंडर किया। और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, IG साहब जो हैं वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है, तो वो चीज़ जो है अब ख़त्म होगी। अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर 2 तारीख के लिए समाज जो है वो। रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? रवैया बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का रवैया नहीं था। चीफ इलेक्शन कमीशन तो आज थे ही नहीं। जी मेंबर थे सर। एक दो को पेश होंगे दोबारा खान साहब? देखिए, केसेस इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने केसेस बना दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, कभी क्वेटा दर्ज होता है, कभी साइफर वाला मामला उठा दिया जाता है, कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो
केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हो तो ज़रूर पेश होंगे। खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं। आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी, वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया, फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था, एक बोतल जो है वो फेंकी गई। एक नूली का बंदा खड़ा है, वो नूली की टोपी पहन के। जी आज भी इसी तरह से एक जी देखिए खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तजलील की जा रही है, अदालतों के अंदर पेश करके, अदालतों के अंदर बुला के, जो कि स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने ये दी थी कि खान साहब जो हैं वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, तो ये सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस हो रही है। नईम साहब, जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे, कल गिरफ्तार करेंगे, लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है। हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं, क्या मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं इमरान खान? देखें, गुजारिश ये है कि कोई रिलीफ नहीं है। जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं। 4 मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया, तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी। इसी तरह से जो प्रीवियस बेल है, जिन जिन लोगों में जिन जिन केसेस में खान साहब जो हैं वो पेश हो रहे हैं, उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेस ही ऐसे हैं, कमज़ोर बनाए गए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं। और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है कि रिलीफ दिया जा रहा है, केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत कि जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें या सजा दें। तो ये सारी जो टैक्टिक्स की जा रही है वो वैसे तौहीन अदालत हमने सुना था, तौहीन इलेक्शन कमीशन ये केस बनते हैं वैसे। जी, इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है। जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है, और सो मोटो का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानूनी। नईम साहब, लास्टली बताइएगा, खान साहब से आपकी वकला की मुलाकात हुई है रात को, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना है? देखिए, रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है, और साइफर के ऊपर बड़ा हंस हंस के वो हमें बता रहे थे कि देखें ये जो साइफर है वो बेसिकली जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म में जो फॉरेन ऑफिस है उसके पास होता है, और जो पीएम है उसके पास कॉपियाँ होती हैं, वो भी डीक्लासिफाइड फॉर्म में आई थी। तो मेरे पास तो ना किसी वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो उसका कस्टोडियन मैं तो नहीं था, तो मेरे ऊपर जानबूझ के ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कभी कहते हैं चुरा लिया गया है, कभी कहते हैं कि सियासी मकासद के इस्तेमाल किए गए। देखना ये है कि क्या वो डॉक्यूमेंट जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया है डीक्लासिफाइड फॉर्म में आके, कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप उसका रिजल्ट देख लें कि एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी, और ये सारी जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल सामने वज़ीर आज़म ऑफिस है। इमरान खान वज़ीर आज़म ऑफिस में बतौर वज़ीर आज़म विराजमान थे कि उनको निकाला गया, और आज वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में आज उनका गया बल्कि कि वो पेश हुए।